अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ फैज़ान गुर प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट MGT 503 की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2023 सेमेस्टर की, जो अभी 2 या 3 दिन पहले LMS पर अपलोड हुई है। 14 नवंबर इसकी ड्यू डेट है। टोटल 16 मार्क्स की ये असाइनमेंट है, यानी काफ़ी बड़ी असाइनमेंट है। वैसे नॉर्मली 5 मार्क्स या 10 मार्क्स की असाइनमेंट होती है, ये 16 मार्क्स की असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में अगर आप देखें तो मार्किंग स्कीम उसने दी हुई है कि वो कहता है जी, मैनेजमेंट फंक्शन के 8 नंबर हैं और मैनेजमेंट लेवल के भी 8 फंक्शन मार्क्स हैं। टोटल 16 मार्क्स की ये असाइनमेंट, और 8 मार्क्स उसने डिवाइड किया है 2-2 मार्क्स ईच मैनेजमेंट फंक्शन, ईच मैनेजमेंट लेवल के। देखने में बेसिकली क्या है, यहाँ पे उसने हमें 4 सिनेरियोज दिए हैं। कहता है कि हर सिनेरियो को रीड करें और फिर उस सिनेरियो के मुताबिक ये बताएं कि ये कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है, कौन सा मैनेजमेंट लेवल है। मैं थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट फंक्शंस और लेवल्स के बारे में बता दूं। मैनेजमेंट के बेसिक 4 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के अंदर, उनके 3 लेवल्स होते हैं। एक टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, मिडल होते हैं और लोअर लेवल होते हैं। जो टॉप लेवल होते हैं उनका बेसिकली रोल डिसीजन मेकिंग होता है टॉप पर। जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका सिर्फ कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, और वो जो लेबर स्टाफ है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और नॉर्मली कंपनी के जो सुपरवाइजर होते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। मिडल वाले कंट्रोलिंग का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लीडिंग का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग का भी थोड़ा बहुत फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मिडल जो है थोड़ा मिक्सचर सा टाइप होता है। हम यहाँ पे सिनेरियो पहला पढ़ते हैं कि वो कहता है सेल्स फोर्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। सुहेल द सीईओ इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर प्रायोरिटाइजिंग कस्टमर्स। सुहेल जो है वो एक सीईओ है जिसकी वो वो कस्टमर्स की प्रायोरिटी को बहुत स्ट्रांगली उसकी वकालत करता है। ही आर्ग्यू ही स्टाफ टू लिसन टू कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस। ही फोस्टर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। वो अपने स्टाफ को ये गाइड करता है कि कस्टमर की बात सुने, उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। प्रॉपर्ली वो अपने स्टाफ के साथ कोलैबोरेट करता है इस मामले में। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं हो रही, यहाँ कोई रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं किए जा रहे। ऑर्गेनाइजिंग होता है बेसिकली रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। यहाँ सिर्फ ये किया जा रहा है कि अपने स्टाफ को गाइड किया जा रहा है कि अपने काम किस तरह से करना है। तो ये नॉर्मली एक लीडर ये काम करता है। इसका मतलब है ये मैनेजमेंट का लीडिंग फंक्शन है, लीडरशिप फंक्शन है। और चूंकि वो कंपनी का सीईओ है तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर हम अगली बात करते हैं। अमेज़न जो है ट्रैक इट्स न्यू मिडवेस्ट लॉजिस्टिक हब। अमेज़न जो है ये कंपनी है। कंपनी मेजरमेंट इंक्लूड्स ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम, कस्टमर हैप्पीनेस एंड इन्वेंट्री लेवल्स। ये कंपनी मेजरमेंट जो है वो बेसिकली क्या है कि कितनी देर में ऑर्डर कंप्लीट हुआ, कस्टमर राजी हुआ कि नहीं हुआ, इन्वेंट्री का लेवल क्या था। और ये आल्सो कंपेयर करता है एक्चुअली जो आउटकम उसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनके साथ। अब मैं आपको थोड़ा सा मैनुअल फंक्शंस स्लाइडली से रिवाइज करूँ तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा फंक्शन है। प्लानिंग में डिसीजंस किए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्स इकट्ठे किए जाते हैं। लीडिंग में फिर उन जो रिसोर्स हमने इकट्ठे किए हैं उसको हम एज ए लीडर गाइड करते हैं। और कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि क्या काम हुआ, किस तरह हुआ, और फिर हम उसके कंपैरिजंस करते हैं। यहाँ पे बेसिकली अमेज़न जो है वो कंपैरिजंस कर रहा है और देख रहा है कि काम हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, और उनको फिर कंपेयर कर रहा है। तो ये एक्चुअली कंट्रोलिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे अगली बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उनका सिर्फ काम लेबर को कंट्रोल करना होता है। तो वो इस तरह की असेसमेंट या एनालिसिस नहीं करते। टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उनका काम सिर्फ डिसीजन मेकिंग होता है, प्लान्स बनाना होता है। जी हाँ, वो गाइड करते हैं।
उनका भी काम एनालिसिस नहीं है। इसका मतलब है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये मिडिल लेवल है। फिर आगे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन अ न्यू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम within 2 years the business plan to deliver the new operating system. 2 साल में the business plan to deliver new operating system software assembled a cross-functional teams of engineers, product managers, and marketers to accomplish this team. The team must design the new operating system features required and अच्छा, हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली क्या कर रहा है, उसने एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया, बिजनेस प्लान बनाया उस न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, फिर वो असेंबल कर रहा है क्रॉस फंक्शनल टीम को, यानी कि वो टीम्स को इकट्ठा कर रहा है, प्रोडक्ट मैनेजर्स को, मार्केटर को, ताकि वो इस पे फर्दर काम कर सके। तो अब देखें, जो प्लान्स बनाए गए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, और ये प्लानिंग फंक्शन है। फिर वो रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजिंग है, और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, टॉप लेवल का नहीं होता। तो ये अगर आप मैनेजमेंट फंक्शन की बात करें तो इसमें प्लानिंग फंक्शन भी आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी आ रहा है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट भी है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी है। फिर तीसरा आता है, चौथा, यानी कि गूगल होम इज अ न्यू प्रोडक्ट रेंज, द फर्म हैज अ क्रॉस फंक्शनल टीम। गूगल के पास एक नई प्रोडक्ट है, अब वो क्या करने लगे हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। वो टीम बनाने लगे हैं जो कि टीम डेवलप कर रहे हैं, जो कि नई प्रोडक्ट को लॉन्च करे। उसमें उन्होंने इंजीनियर्स इकट्ठे किए, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइनर, मार्केटर, जो सारे मिलकर ये काम परफॉर्म करेंगे। सिंपल ये सिनेरियो खुद ही बता रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये भी काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, टॉप लेवल का नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट थी। अगर आप कहें कि मैं आपको उसका सोल्यूशन रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करूं, तो मैं उसका भी एक स्क्रीन आपको शो करवा देता हूँ। ये जी आपकी असाइनमेंट है। इसमें चारों सिनेरियोज एक तरफ दिए हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं, और फिर मैनेजमेंट के लेवल्स लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको असाइनमेंट की समझ भी आ गई होगी। समझाने का मेरा मकसद ये था कि जो जिन लेसन से ये असाइनमेंट आई है, ताकि आपको जो एमसीक्यूज आए या क्वेश्चन आए तो आप उसको सक्सेसफुली सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको असाइनमेंट को फ़ायदा देती है, कुछ बेनिफिट मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।